हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मरतबा फिर आप सबको खुशामदीद। क्विक बुक्स की ट्रेनिंग का सिलसिला अकाउंटिंग प्रो पे जारी है और इस सिलसिले में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ यूज़र अकाउंट्स इन क्विक बुक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे क्विक बुक्स में आप यूज़र अकाउंट्स किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से नया यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसको किस तरीके से उसका लॉगिन और पासवर्ड आप मैनेज कर सकते हैं। क्विक बुक्स की स्क्रीन आपके सामने आप देख सकते हैं कि होम स्क्रीन के ऊपर तमाम आइकन्स इस वक्त मौजूद हैं। क्विक बुक्स के अंदर जो है वो आपका डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं या आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी और डाटा की सिक्योरिटी को जो है वो इंश्योर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में आपका इस चीज़ को इंश्योर करना ज़रूरी है कि आप जो क्विक बुक्स की कंपनी फाइल पे काम कर रहे हैं ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और अनऑथराइज्ड जो है कोई भी बंदा इसके डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर रहा। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि मैं कंपनी फाइल को क्लोज करता हूं और क्लोज करके कंपनी को जिस वक्त मैं लॉग इन करूंगा इसी कंपनी को, तो ये कंपनी बिना लॉगिन या पासवर्ड पूछे ये कंपनी सिस्टम के अंदर लॉगिन हो जाएगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नो कंपनी ओपन है और ये मेरे पास शॉर्टकट के अंदर अकाउंटिंग प्रो कंपनी फाइल मौजूद है। इसको मैं जैसे ही ओपन करूंगा तो आप ये देख सकते हैं कि ये कंपनी डायरेक्ट जो है वो लॉगिन हो गई है उसके अंदर क्विक बुक की फाइल के अंदर। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब सिस्टम पे आपने पासवर्ड नहीं लगाया, आपने इसके ऊपर क्विक बुक्स की डेटाबेस के ऊपर पासवर्ड नहीं लगाया तो ये आपका डायरेक्ट लॉगिन हो गया। तो इसलिए अब ये डाटा आपका जो है बिल्कुल इनसिक्योर है। कोई भी बंदा आके यहाँ पे इसके अंदर लॉगिन करके आपका सेंसिटिव फाइनेंशियल डाटा जो है वो उसको एक्सेस कर सकता है। तो अब इसका तरीकाकार क्या है? इसका तरीकाकार ये है कि आपने फौरन इस पे जब आपको लगे कि आपका डाटा जो है वो क्विक बुक के अंदर मौजूद है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्विक बुक के अंदर मौजूद है, तो आपने इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड सबसे पहले लगाना है। तो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड लगाने के लिए आपने करना क्या है कि आपने कंपनी मेन्यू में जाना है और कंपनी मेन्यू में जाके आपने यूजर्स के मेन्यू में जाना है और यूजर्स के मेन्यू में जाके आपने ये देखिए सामने लिखा हुआ है सेटअप यूजर्स एंड रोल्स। ठीक है जी, इस पे आपने जब क्लिक करना है तो आप सीधा लॉगिन कर जाएंगे उस विंडो के अंदर जो कि विंडो है आप यूज़र अकाउंट्स मेंटेन करने की। तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके पास जो सामने यूज़र्स और रोल्स की विंडो ओपन हो चुकी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एडमिन जो है वो इस सिस्टम के अंदर लॉग्ड इन है, साथ में जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल एड्रेस जो है वो सामने आ रहा है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने इसको एडिट करना है और एडिट में जाके आपने जैसे ही एडिट की विंडो सामने ओपन हो जाएगी आपके पास, तो उसके बाद आपने देखना है कि स्क्रीन के ऊपर देखिए आपके पास पासवर्ड नहीं लगा हुआ। तो आपने फौरन क्या करना है कि आपने सिस्टम के अंदर जो है वो इसका एडमिन का पासवर्ड डिफाइन कर देना है। ओके करेंगे तो आपका पासवर्ड जो है वो लग जाएगा। अब इसके ऊपर जो है वो सिस्टम का पासवर्ड लगा हुआ, आप ये देख सकते हैं कि एडमिन जो है वो उसके अंदर लॉग्ड इन है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे आप, ये देखिए आगे आ रहा है रोल लिस्ट। रोल लिस्ट क्या है कि ये सारे वो रोल्स हैं जो कि आप असाइन कर सकते हैं इस यूजर को। जाहिर सी बात है इस वक्त जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लॉग्ड इन है, तो एडमिनिस्ट्रेटर को किसी किस्म की जो है वो रोल्स की या परमिशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो कंपनी का एडमिन होता है उसके पास हर तरह की परमिशन अवेलेबल होती है। तो एडमिन का सिंपली आपने पासवर्ड लगाया और एडमिन का पासवर्ड लगा के आपने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद आपका एडमिन का जो पासवर्ड है वो इस वक्त लग चुका है। इसमें फाइल में जाता हूँ और फाइल में जाके अब मैं क्लोज कंपनी करता हूँ। यहाँ से जब मैं इसको क्लोज कंपनी करूंगा तो क्लोज कंपनी से क्या होगा कि मेरी ये सारी जो कंपनी है वो क्लोज हो जाएगी। अब मैं इसको एडमिन का जो मैंने पासवर्ड है वो मैंने पासवर्ड लगा दिया और मैं दोबारा इसको अब ओपन करता हूँ। अब जैसे ही मैं इस कंपनी फाइल को दोबारा ओपन करूंगा तो आप ये स्क्रीन पर देखेंगे कि अब वो डायरेक्ट मुझे लॉगिन नहीं करने देगा सिस्टम की फाइल के अंदर, बल्कि वो मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने पासवर्ड अपनी फाइल को दिया था वो पासवर्ड मैं इसके अंदर लगाऊंगा, तो उसके बाद ये मेरी कंपनी फाइल के अंदर लॉगिन होगा। तो इस तरह क्या किया आपने कि आपने जो क्विक बुक के अंदर आपने एक जो फाइल थी इसको आपने पासवर्ड लगा के, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड लगा के आपने इसको सिक्योर कर लिया। ये जो है अगर क्विक बुक्स की कंपनी फाइल कोई एक बंदा यूज़ कर रहा है, किसी ऑफिस के अंदर आप अकेले यूज़ कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर का फाइल का पासवर्ड एक पासवर्ड आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर नेटवर्क के ऊपर जो है वो क्विक बुक्स इंस्टॉल्ड है और मल्टी यूजर्स जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो इंस्टॉल्ड है और एक से ज़्यादा लोग एक वक्त में क्विक बुक्स की कंपनी फाइल के अंदर लॉगिन करके काम कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि फिर आपको क्विक बुक्स की फाइल के अंदर यूजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे।
तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा कंपनी मेन्यू में जाता हूँ, कंपनी मेन्यू में जाके यूजर्स में जाता हूँ, यूजर्स में जाके मैं सेटअप यूजर्स एंड रोल्स पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए आपके पास सामने स्क्रीन आ रही है, इसमें वो आपसे एडमिन का पासवर्ड पूछ रहा है। अगर लास्ट टाइम आप देखें तो उसने एडमिन का पासवर्ड नहीं पूछा था, बल्कि डायरेक्ट वो यूजर्स कंट्रोल वाली विंडो में चला गया था, क्योंकि उस वक्त पासवर्ड नहीं था। अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो यूजर्स क्रिएट कर सकता है, यूजर्स रिमूव कर सकता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर के पास ही ये राइट है। तो मैं अब इसमें जो है वो एडमिन का जो पासवर्ड है वो इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ, ओके करता हूँ। तो आप ये देखें स्क्रीन के ऊपर जो है वो लॉगिन हो जाएगा। तो अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने पासवर्ड दिया, ये जो है वो यूजर्स एंड रोल्स की विंडो में लॉगिन हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त सिर्फ एक एडमिन जो है वो इसमें मौजूद है, लॉगिन है। अब मैं अगर इसमें यूजर्स क्रिएट करना चाहूँ तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से न्यू पे क्लिक करूंगा। मैं जैसे ही यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए मुझसे पूछ रहा है यूजर नेम। लेट्स से कि मैं अकाउंटेंट का एक यूजर क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे ये देखिए मेरे पास पासवर्ड जो है वो ऑप्शनल है, मैं इसका पासवर्ड देना चाहूँ तो मैं इसका पासवर्ड लगा रहा हूँ यहाँ पे अकाउंटेंट का, जो मैं अकाउंटेंट को पासवर्ड असाइन करूंगा। उसके बाद नीचे देखिए ये रोल्स क्या है कि डिफरेंट तरह के रोल्स हैं यहाँ पे, कि आप अगर जो पहले से डिफॉल्ट होते हैं कि उसमें परमिशंस होती हैं। रोल्स क्या होते हैं, वो परमिशंस होती हैं कि आपने इस यूजर को कौन कौन सी परमिशंस जो है वो असाइन करनी है। अगर आप ये देखिए अकाउंटेंट पे मैं क्लिक करूंगा तो नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि दिस रोल इज डिजाइन्ड फॉर योर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग स्टाफ, access to areas activities such as journal entries, chart of account, setting closing dates and password, accountant taxes, company financial reports etc। तो ये चीज़ें अगर अकाउंटेंट का रोल आप इसको असाइन करेंगे तो उसको ये चीज़ें आप असाइन कर देंगे। अब ये देखें कि अगर आप ये अकाउंटेंट का रोल असाइन कर रहे हैं तो आपको ये रोल इसके पास असाइन हो गया। नीचे देखिए प्रोवाइड यूजर्स ईमेल एड्रेस एंड वी विल सेंड एन इनवाइट अपडेट टू एक्सेस इंट्यूट अकाउंट यूजर रोल्स। यानी कि अब यहाँ से अगर आप उसको ईमेल का अकाउंट जो है ना उसको भेजेंगे, आप यहाँ से ईमेल करेंगे, जो यूज़र अकाउंट है उसको ईमेल यहाँ पे इसका एड्रेस डालेंगे, यूज़र का ईमेल एड्रेस। तो यहाँ से क्विक बुक से एक ऑथराइजेशन ईमेल जाएगी उस यूज़र को, वो जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो क्विक बुक में उसका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा। ये वाला फीचर जो है ये लेटेस्ट जो क्विक बुक्स का सॉफ्टवेयर्स हैं लेटेस्ट, जो इस वक्त 20.0 से लेकर जो है ऑनवर्ड आगे चल रहे हैं 2020, अब इस वक्त 2021 वर्जन चल रहा है। इसके अंदर इन्होंने ये सिक्योरिटी फीचर लगाया है कि यूज़र अकाउंट जो है वो ईमेल के थ्रू क्रिएट होगा। अदरवाइज इससे जितने पुराने वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर ये फीचर अवेलेबल नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये ओके करता हूँ इसको। तो वो देखें मुझे कह रहा है कि रोल्स असाइन टू अकाउंटेंट नीड एन इंट्यूट अकाउंट टू सेंड एन इनवाइट प्रोवाइड यूजर्स ईमेल एड्रेस। तो मैं यहाँ से उसका ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर देता हूँ जो उसका अकाउंटेंट का ईमेल एड्रेस है। ओके करता हूँ तो उसके बाद जो है वो यूज़र अकाउंट इसका क्रिएट हो गया है। आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही इसको मैंने ईमेल एड्रेस डाला तो ईमेल एड्रेस डालने के बाद जो है वो उसको इनवाइट देखिए वो कह रहा है जी कि सेंड हो गया है। तो यूज़र को इनवाइट सेंड हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि अकाउंटेंट का रोल जो है वो इसमें ऐड हो गया है। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे, देखिए ये यूज़र लिस्ट है जितने यूजर्स क्विकबुक के अंदर हैं, और ये रोल लिस्ट है। रोल क्या है कि आप परमिशंस डिफाइन कर सकते हैं खुद ही अपने यूज़र की। अगर ये सारे रोल्स जितने भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इन रोल्स के अलावा अगर कोई परमिशन आप डिफाइन करना चाहते हैं इसके अंदर तो फिर आप परमिशन खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वो ये देखिए न्यू में जाके यहाँ से आप जैसे ही न्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं कि जो भी मैंने रोल डिफाइन करना है, या मैं अकाउंटेंट कोई भी मैं इसको डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। अब इसमें ये देखिए डिफरेंट एरियाज हैं क्विक बुक के, ये देखिए अकाउंटिंग है, इसमें जिस जिस एरिया की आप एक्सेस देना चाहते हैं आप एक्सेस दे दें। फॉर एग्जांपल कि यहाँ से देखिए एसेट रजिस्टर है, जैसे मैंने आपको फिक्स एसेट में पढ़ाया था, क्या ये फिक्स एसेट रजिस्टर को एक्सेस कर सकता है? यस, फुल एक्सेस कर सकता है। देखिए वो फुल मार्क होगा। अगर मैं पार्शियल करता हूँ तो वो देखिए हाफ यहाँ पे कलर शो करेगा। अब पार्शियल में क्या है, व्यू कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, फिक्स एसेट रजिस्टर के नहीं कर सकता। मैं फुल करता हूँ तो वो देखिए व्यू भी कर सकता है और वो प्रिंट भी कर सकता है। इसी तरह मेरे डिफरेंट एरियाज हैं। बैंकिंग का है, बैंकिंग के अंदर देखिए बैंक रजिस्टर है, कैश एंड बैंक बैलेंस है, इसके अंदर पेटी कैश अकाउंट में वो जर्नल एंट्री कर सकता है कि नहीं कर सकता। बैंक अकाउंट में जाके वो किस बैंक के अंदर वो एंट्री कर सकता है कि नहीं कर सकता। लेट्स से कि मैं उसको कहता हूँ कि ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अंदर सिर्फ करंट अकाउंट के अंदर जो है वो एंट्री कर सकता है, बाकी किसी अकाउंट में एंट्री नहीं कर सकता। तो इसको मैं रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस यहाँ से दे सकता हूँ। इसी तरह ये क्विक बुक का पूरा जो है वो हर एरिया के अंदर डिफरेंट इसके राइट्स अवेलेबल हैं। तो आपने जिस जिस राइट को यहाँ पे एक्सेस देनी है आप उसको यहाँ पे उस राइट से इसकी एक्सेस आप यहाँ पे उसको देते हुए जाएं।
ताकि आप यूज़र को जो है वो क्रिएट कर सकें। तो अब मैं जिस एरिया की इसको एक्सेस देना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से उसको अलाउ करता हुआ जाऊँगा, और जिस एरिया की मैं एक्सेस नहीं देना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको कस्टमर सेंटर की जो है वो फुल एक्सेस देना चाह रहा हूँ कि ये क्रिएट भी कर सके, मॉडिफाई भी कर सके, डिलीट ना कर सके, प्रिंट कर सके, बैलेंसेस देख सके, लेकिन एम्प्लॉइज़ और वेंडर में ना जा सके ये। तो मैं इसको टेस्ट भी कर लेता हूँ, मैं ओके करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं अकाउंटेंट 2 का रोल क्रिएट हो गया। मैं यूज़र में जाता हूँ तो मैं इसमें न्यू अकाउंट रोल क्रिएट करता हूँ, और न्यू रोल में मैं करता हूँ अकाउंटेंट, या इसको मैं कह देता हूँ कि ठीक है अकाउंटेंट 2 ही हम इसको रख लेते हैं, अकाउंटेंट 2, और पासवर्ड इसका मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। उसके बाद जब देखिए हम इसको रोल जो असाइन करूँगा, ये देखिए यहाँ पे नीचे आते जाएँ तो ये देखिए जो मैंने रोल डिफाइन किया था अकाउंटेंट 2 का, ये अकाउंटेंट 2 का रोल मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। जब मैंने इसको रोल को अकाउंटेंट को जो है वो ऐड कर दिया अकाउंटेंट 2 के रोल को, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। तो अब ये देखिए इसने ये रोल ऐड कर दिया है इसके अंदर, ये देखिए। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस अकाउंटेंट 2 के रोल से मैं लॉगिन करके देखता हूँ कि ये लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और इसके हम रिस्ट्रिक्शंस भी चेक कर लेते हैं। मैं क्लोज करता हूँ और मैं यहाँ फाइल मेन्यू में जाता हूँ, और फाइल मेन्यू में जाके मैं यहाँ से क्लोज कंपनी में जाता हूँ। जब मैं क्लोज कंपनी करूँगा तो मेरी कंपनी फाइल यहाँ से क्लोज हो जाएगी, और क्लोज होने के बाद वापस हम होम स्क्रीन पे आ जाएंगे, यानी कि लॉगिन विंडो पे। मैं फिर इसको ओपन करता हूँ। ओपन करूंगा तो आप ये देख सकते हैं कि अब वही इसी तरह जो पासवर्ड मांग रहा है, अब की बार मैं एडमिन के बजाय मैं इसको अकाउंटेंट 2 से लॉगिन करवा रहा हूँ। और अकाउंटेंट 2 से मैं जब इसको अकाउंटेंट 2 से लॉगिन करवाऊंगा तो आप ये देखेंगे कि जब ये लॉगिन ये भी कर जाएगा इस तरीके से, ये दूसरा यूज़र है जिसके थ्रू हुआ है। जैसे ये लॉगिन होगा तो ये देखें यूज़र को कहेगा कि जो आपको पासवर्ड दिया गया था अब आप अपनी पसंद का पासवर्ड रख लें, क्योंकि जो अकाउंटेंट्स के लिए जो नॉर्मली जो कंपनी के लिए जो पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन करता है वो जेनेरिक से एक पासवर्ड होता है, वो हो जाता है। उसके बाद आप अपना पासवर्ड खुद डिफाइन कर सकते हैं। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक जो है वो पासवर्ड क्विक बुक जो है वो एक्सेप्ट करता है। आप ये पढ़ भी सकते हैं कि टू कंप्लीट सेंसिटिव डेटा क्रिएट अ न्यू complex QuickBook desktop password recommended to have at least 7 characters including 1 number and 1 uppercase letter। यानी कि complex आपने अल्फा न्यूमेरिक और 1 नंबर आपने उसके अंदर रखना है। तो ये देखिए आपका पासवर्ड चेंज हो गया है, योर QuickBooks पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड। ओके, तो यूजर ने अपना पासवर्ड खुद चेंज कर लिया। अब यूज़र इसके अंदर लॉग इन हो गया है। अब मैं आपको चेक भी करके दिखा सकता हूँ कि इसको जो मैंने एक्सेस जिस एरिया की दी थी ये सिर्फ उस एरिया के अंदर जो है वो काम कर सकता है, इसके अलावा किसी और एरिया के अंदर काम नहीं कर सकता। तो क्विक बुक्स की जो है वो स्क्रीन इसके सामने ओपन हो रही है, फर्स्ट टाइम इसके सामने स्क्रीन ओपन हो रही है, तो ये वेलकम इसको कर रहा है, नए फीचर्स के बारे में इसको बता रहा है। तो ये सारे मैं इसको विंडोज़ को क्लोज़ कर देता हूँ। सारी विंडोज़ को क्लोज़ करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इसकी एक्सेस राइट्स मैं चेक कर सकता हूँ कि यहाँ पे कि ये काम जो उसको राइट्स दिए हुए वो दे रहा है। सबसे पहले मैंने देखिए इसको कस्टमर का एक्सेस दिया था। मैं कस्टमर सेंटर में जाता हूँ तो ये देखिए कस्टमर सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो कस्टमर सेंटर ये ओपन हो गया है। लेकिन जब मैं जैसे ही वेंडर सेंटर में जाऊँगा तो ये देखिए सामने स्क्रीन आ गई कि यू नीड व्यू एक्सेस अंडर वेंडर सेंटर टू परफॉर्म दिस एक्शन, आस्क योर क्विकबुक्स एडमिनिस्ट्रेटर टू ग्रांट यू दिस परमिशन। इसका मतलब ये हो गया कि इस यूज़र को ये एक्सेस ही नहीं है कि वेंडर्स का डेटा देख सके। एम्प्लॉइज़ में जाता हूँ तो एम्प्लॉइज़ की डिटेल भी ये यूज़र नहीं देख सकता। इसी तरह मैं बैंकिंग में जाता हूँ, मैं राइट चेक्स में जाता हूँ तो राइट चेक्स में देखें मैंने इसको एक्सेस ही नहीं दी ये वाली, यानी कि ये मेरा सेल्स का बंदा है तो इसको सेल्स का सिर्फ मैंने मॉड्यूल असाइन किया है कस्टमर का। तो कस्टमर में जाके ये इन्वाइसेस जो है वो उसमें सिर्फ कस्टमर सेंटर को जाके देख सकता है और कस्टमर सेंटर में जाके इनके जो बैलेंसेज और ये चीज़ें यहाँ पे इसको व्यू कर सकता है। तो जितनी एक्सेस मैंने इसको दी है सिर्फ उसको इतनी नज़र आ रही है, इसके अलावा ये किसी भी क्विक बुक्स के किसी भी विंडो के अंदर किसी भी जगह जाके मेन्यू के अंदर ये यूज़र जो है वो कोई काम नहीं कर सकता। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो यूज़र अकाउंट्स जो है क्विक बुक्स के अंदर क्रिएट किए जा सकते हैं। मैं दोबारा फाइल में क्लोज कंपनी करता हूँ, लॉग ऑफ करता हूँ, मैं कंपनी से देखे लॉग आउट हो गया हूँ। दोबारा मैं लॉगिन करूँगा एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर से लॉगिन जाके ओपन करता हूँ मैं इसको जाके फ़ाइल को, और फाइल को ओपन करने के बाद मैं अब इसको लॉगिन करूँगा वापस एडमिन के अकाउंट से। पहले मैंने यूज़र के अकाउंट से किया था और एडमिन के जो मैंने यहाँ पे इसका पासवर्ड दिया था उस पासवर्ड से मैं इसको लॉगिन करता हूँ। तो ये लॉगिन हो गया। किस तरीके से मैंने यूज़र जो है वो डिफ़ाइन किए थे, मैंने किस तरीके से एडमिन का अकाउंट क्रिएट किया था, एक दफ़ा फिर जो है मैं क्विकली आपको एक्सेस पॉइंट बता देता हूँ कि कहाँ से जाके मैंने किया था। यहाँ से मैं गया था कंपनी मेन्यू के अंदर और कंपनी मेन्यू के अंदर जाके मैंने क्लिक किया था यूज़र अकाउंट के अंदर।
ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने कंपनी मेन्यू में और कंपनी मेन्यू में जाके यूज़र्स और यूज़र्स के अंदर सेटअप यूज़र्स एंड रोल्स, सेटअप यूज़र्स एंड रोल्स पे क्लिक किया। एडमिनिस्ट्रेटर का मैंने जो है वो पासवर्ड प्रोवाइड किया, ओके किया, और मेरे पास सामने यूज़र अकाउंट की जो मैनेजमेंट थी उसकी विंडो मेरे पास सामने आ गई। मेरे पास एक साइड पे जो है वो यूज़र लिस्ट है और एक साइड पे मेरे पास रोल्स लिस्ट है। तो मैं इस तरीके से जो है वो यूज़र्स यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकता हूँ, और अगर मैंने रोल्स डिफ़ाइन करने हैं तो मैं यहाँ से रोल्स भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो इस तरह यहाँ पे क्विकबुक्स के अंदर जो है वो आप यूज़र्स के रोल्स जो हैं वो यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं, उनके रोल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं, और उसमें जो है यूज़र्स को आप मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बड़ा इजीली ये जो है वो टॉपिक समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर किया करें वीडियो के ऊपर, ताकि मुझे पता चले कि आपका चैनल के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो क्या है। अगर आपकी किसी किस्म की क्वेरी है तो ज़रूर पूछा करें। तो चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस कर लिया करें, ताकि आपको वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मौसूल हो जाया करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।